नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू इटसेल्फ। लेट सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है ए जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, ये ए जो है इक्वल है ए के, यानी कि ए इटसेल्फ इक्वल है ए के। एग्जाम्पल 1/5 इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल then the order of those quantity can be reversed and they will still be equal. Let's suppose हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, कौन से हैं? A है और B है, जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अगर A B की इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट B इज़ इक्वल टू A, यानी कि ये जो क्वांटिटीज़ है अगर हम इनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स भी कर दें फिर भी ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। किस तरह? लेट सपोज 7 इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी स्टेट्स दैट इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल टू अ थर्ड क्वांटिटी देन दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। किस तरह? लेट सपोज फॉर ऑल A, B, C belongs to real number, A is equal to B and B is equal to C. This implies that A is equal to C if A, B, C belongs to real number. एग्जाम्पल से हम किस तरह समझेंगे? अगर x इक्वल है 3 के और 3 इक्वल है y के, तो दिस इम्प्लाइज दैट x और y ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी स्टेट दैट इफ यू ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन द इक्विलिटी इज स्टिल मेंटेन्ड। अगर हम क्या करेंगे कि एक दो नंबर्स को लेंगे, ठीक है ना, हम 3 नंबर्स को ले लेते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, A इज़ इक्वल टू B, उसमें क्या है कि A और B आपस में इक्वल है, जो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम C को दोनों साइड पे A क्या करें? प्लस करें, ठीक है ना, तो ऐसे रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा? वो फिर भी आपस में इक्वल होंगे। किस तरह? एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है? x इज़ इक्वल टू 5 है। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ पे भी, जब हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8, यानी कि ये जो x है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। अगर आप यहाँ पे 5 को कर लेना जमा, इसके साथ ऐड कर लें तो 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए 8 है। तो हमारे पास क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे पास दो नंबर्स होंगे और हम उन दोनों नंबर के साथ सेम नंबर जमा कर लें, ठीक है ना, यानी कि जो नंबर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे हम ऐड कर रहे हैं वो राइट साइड पे भी ऐड करें तो उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी स्टेट्स दैट if you multiply the same number to both side of an equation the equality is still maintained। इस तरह बिल्कुल उसी तरह कि यहाँ पे देखें हमारे पास दो नंबर है, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किए हैं, तो इन केस ऑफ रियल नंबर्स तो हमारे पास जो इक्वलिटी है वो उसी तरह मेंटेन रही है। एक्स इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है तो 2x इज इक्वल टू 8, सो द वैल्यू ऑफ x इज स्टिल मेंटेन्ड एज 8/2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टेट दैट इफ यू ऐड द सेम नंबर to both sides of an equation and then subtract that number from both sides the equality is still maintained। अगर आप यहाँ पे देखें 3 नंबर्स हैं हमारे पास जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब हम क्या करते हैं कि ये जो a और a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि हमने दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड किया है, तो इन सेम नंबर्स को अगर हम फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से a इज़ इक्वल टू
बी है आएगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे ये जो प्रॉपर्टी है ये रिवर्स है किस चीज़ की, एडिटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे है x + 5 इज इक्वल टू 12। हम क्या करते हैं कि एडिंग 5 टू बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पे 5 को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, 12 और 5 हमारे पास 17 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे देखें -5 और -5 को हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वही चीज़ x + 5 इज इक्वल टू 12 यानी कि इक्वलिटी थी वो उसी तरह मेंटेन रही है। सो द इक्वेशन रिमेन्स द सेम आफ्टर द कैंसिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसके ऑपोजिट है। The cancellation property with respect to multiplication states that if you multiply the same number to both sides of an equation and then divide by that same number, the equality is still maintained। किस तरह की हमारे पास देखें AC is equal to BC, A और B दोनों साइड को हमने C के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इस C को दोनों साइड से रिमूव कर दें तो फिर ये हमारे पास वही जो इक्वलिटी है A और B की वो मेंटेन रहें। किस तरह एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 15 ये इक्वेशन है। हम क्या करते हैं कि देखें हम यहाँ से इसे मल्टीप्लाई हम क्या कर लेते हैं कि इसे डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, यहाँ पे भी 3 पे और यहाँ पे भी 3 पे। जब हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास वही जो इक्वलिटी थी, जो इक्वेशन था पहले जो होता वो हमारे पास वापस निकल आया है।